अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को मंदिर कहकर मुकदमा दर्ज करने वाले विष्णु गुप्ता को मिलेगी मौत की सजा। जी हां दोस्तों, किसने यह बात कही है और खुद विष्णु गुप्ता क्या गिड़गिड़ाकर कह रहा है? दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को अपना प्यारा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हमें और नई वीडियो बनाने में मदद मिले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को यह कहते हुए मुकदमा दायर किया गया था कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। और मुकदमा करने वाला कौन था दोस्तों? तो मुकदमा करने वाला जो इंसान था वो था हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता। लेकिन अब मानो विष्णु गुप्ता पर आफत आन पड़ी है और इस बात की जानकारी खुद विष्णु गुप्ता ने मीडिया में दी है कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन अगर आप सुल्तानुल हिंद के चाहने वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी नीचे जाकर लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, विष्णु गुप्ता, जिसने ख्वाजा गरीब नवाज, संजर के बादशाह, संजर के सुल्तान, भारत के राजा महाराजा, हिंद के ख्वाजा की शान में गुस्ताखी की। और विष्णु गुप्ता ने यह कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार शिव मंदिर है और उसने दरगाह पर मुकदमा भी दर्ज किया। अब दोस्तों, मानो विष्णु गुप्ता के ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज की फटकार पड़ रही है, ऊपर वाले की लाठी पड़ रही है। और जब भी किसी के ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो वह लाठी बे आवाज जरूर होती है लेकिन असरदार बहुत होती है। और यही वजह है दोस्तों कि अब विष्णु गुप्ता का सुकून छिन चुका है, नींद उड़ चुकी है, बेचैनी में वह मुब्तिला हो चुका है। वजह यह है कि विष्णु गुप्ता ने मीडिया में यह जानकारी दी है कि विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां दोस्तों, यानी मौत की सजा देने की बात कही गई है विष्णु गुप्ता को। उसका कहना है कि उसको 2 फोन आए हैं तो कॉल आए हैं। एक कॉल भारत के अंदर से है और एक कॉल भारत के बाहर से है, जहां पर उसको सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो बकवास तूने किया है ख्वाजा की शान में, जो बातें तूने ख्वाजा के शान में की हैं, वह मुसलमानों के दिलों को तोड़ने वाला है, मुसलमानों को आहत पहुंचाने वाला है, दिल को तोड़ने वाला है, भावनाओं को तोड़ने आहत करने वाला है, तो तुमको इसके लिए सजा मिलेगी। और विष्णु गुप्ता को सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दे दी गई है। और एक धमकी उसको देश से मिली है, भारत के अंदर से मिली है, और एक धमकी विदेश से मिली है। अब विष्णु गुप्ता दोस्तों अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए प्रशासन से मदद ले रहा है। और विष्णु गुप्ता ने इस पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण पर उसने प्राथमिकी दर्ज कराया है, यानी FIR दर्ज कराया है। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी को इस तरीके की धमकी देना या जान से मारने की बात करने का मैं कतई समर्थक नहीं हूं। लेकिन विष्णु गुप्ता ने जो जानकारी दी है कि किस तरीके से अब उसकी जान के लाले पड़ गए हैं, उसको जान से मारने की धमकी दी है, वह जानकारी मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। हालांकि दोस्तों, यह नींद, सुकून और बेचैनी में मुब्तिला होने वाला विष्णु गुप्ता कहीं ना कहीं कुदरत की मार, कुदरत की लाठी जब पड़ती है तो उसका तरीका कुछ अलग अलग होता है, लेकिन असर आप ही के ऊपर पड़ता है। और विष्णु गुप्ता के ऊपर भी इस समय इसी तरीके की लानत, इसी तरीके की फटकार और ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने का एक तरीके का उसको अजाब मिल रहा है। और अब विष्णु गुप्ता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह अदालत में ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को मंदिर बताने वाले मुकदमे की पैरवी करे या अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए थाना थाना, पुलिस जगह जगह पर वह दौड़ता फिरे और अपनी जान की हिफाजत करवाए। हालांकि दोस्तों, यह मुल्क संवैधानिक मुल्क है और यहां अगर संविधान आपको इजाजत देता है तो आप मुकदमा भी कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसा मुकदमा न करें। संविधान ने हमें जो आजादी दी है उसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर न करें जिससे दूसरे का दिल टूट जाए, जिससे दूसरे को आहत पहुंचे। और यकीनन
जो विष्णु गुप्ता ने जो काम किया है, ख्वाजा गरीब नवाज की शान में जो गुस्ताखी करने का काम किया है, उससे करोड़ों करोड़ों मुसलमान बेचैन हैं। उनको तकलीफ हुई है और लोगों के दिलों से बद्दुआ भर भर के निकल रही है। और कहा जाता है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। तो दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी में, ऊपर वाले के फैसले में देर है पर अंधेर नहीं। और विष्णु गुप्ता को अब जान के लाले पड़ गए हैं कि वह जान बचाए या मुकद्दमा लड़े। दोस्तों, ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह हमें चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक ऐसे वाली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था। यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था, और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे और यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अम्ल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था।
बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको यह बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उसे वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खड़िया को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वह दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपका मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। साल के बाद आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और उसे वक्त आपकी मज़ार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर आप 149 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान जासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। ये दरवाजा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसीलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी डेक को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतेह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सबने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। यह बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे और जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वह शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत,
मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहीश अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी वक्त से यहां पर हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूं कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं तब तक अगर तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वो अंधा आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा गमगीन हो गया, और वो अंधा आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से ही परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ने की बात कर दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास पहुंचे और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया, तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार औरंगजेब बादशाह ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातु कहा, तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातु। और फिर मज़ार शरीफ से आवाज आती है कि ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह की वली बन गए। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। ये वाकया देखने के बाद बादशाह औरंगजेब एक अल्लाह के बहुत बड़े वली बन गए, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है फतवाए आलमगीरी, अजमेर शरीफ की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जगह 800 साल पहले क्या था? मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसों को तोड़ते तोड़ते अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। मुद्दों से भटकने के लिए अब यह लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे। मामला तब आगे बढ़ा जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस दावे को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद MIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को रद्द करते हुए हिंदुस्तान में शांति और अमन का माहौल रखने की अपील की। लेकिन इस बेबुनियाद दावों में कितनी सच्चाई है, आइए हम जानते हैं। तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दफन था, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे। जुल्मों सितम की इंतहा थी। गरीबों और मजलूमों पर बिजलियां गिराई जाती थीं। इतना ही नहीं, और इतिहास को खोदेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ऐसी जालिमाना रस्में जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटी के घर में पैदा होना ऐब माना जाता था। दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे, सबके सामने उन्हें नंगा रहना पड़ता था। गरीबों का, चाहे वो मर्द हो या औरत, कमर से ऊपर कपड़े पहनने पर पाबंदी थी। उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया जाता कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम लोग हमारे गुलाम हो। किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसे भी चीता में चला दिया जाता था। बाल विवाह जैसी रस्में, जहां लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी।
ये रस्म उनका बचपन छीन लेती और कभी कभी उनकी मौत का सबब भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था, उन्हें समाज से अलग रखा जाता था, उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती। दहेज प्रथा, शादी के वक्त दुल्हन वालों से बहुत ज्यादा माल और पैसा मांगना आम रिवाज था। अगर दहेज की मांग पूरी ना हो तो औरत को सताना बहुत आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गालों में बर्तन लटका दिए जाते थे ताकि जब वह थूके तो जमीन पर नहीं बल्कि इस बर्तन पर थूके, क्योंकि यह माना जाता था कि इनके थूक से जमीन नापाक हो जाएगी। उन्हें गुलाम समझा जाता, उनकी पीठ पर झाड़ू बांध देते ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर ना दिखें। दोस्तों, खोजते खोजते इतिहास की गहराई पर जाएं तो हमें मालूम चलेगा यह दलित आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासी ही थे, जबकि आर्य समाज, ब्राह्मण, यह लोग मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। यह वही जगह है जहां आज तुर्क लोग रहते हैं। यही लोग भारत में आकर यहां के रहने वाले दलितों को अपना गुलाम बना लिए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से पहले जमानाए जाहिलियत की तरह औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। औरत का वजूद सिर्फ मर्द की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया था। ना इज्जत थी, ना हक मिलता था और ना ही इंसानियत का लिहाज किया जाता था। औरत बस एक नौकर बनकर रहती थी, मर्दों के लिए दिन रात काम करती, उनका बोझ उठाती और अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें दे देती थी। लड़की का पैदा होना एक शर्म समझा जाता था। लड़की पैदा होते ही मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियां रंग लाई, गरीबों की आहों पुकार अर्श इलाही से टकरा गई, मजलूमों की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया और हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूलुल्लाह का एक गुलाम, अल्लाह का महबूब वली, गरीबों का हामी, हकदारों को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्म सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर बनकर जुल्म और कुफ्र के अंधेरों को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आप हिंदुस्तान में इस्लाम लाए। आपने आते ही औरतों के मुकाम को बुलंद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक माँ हो तो पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत है, बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्स आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया। औरतों का भी जायदाद में हक है, ये बात आपने ही बताई। यहां की औरतों को उनका हक दिलाया, उनके हुकूक को मर्दों पर वाजिब कर दिया, मेहर का हक दिया, जायदाद और विरासत में हिस्सा दिया। औरतों को सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि घर की मलिका बना दिया। बेटियां जिन्हें पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसे मां बाप के लिए सहमत और दुआ का जरिया बना दिया। वह बेचारी औरतें जिनके शौहर मर जाते थे, तब उन्हें कैद में डाल दिया जाता, उन औरतों को आपने आजाद करा दिया। मर्द और औरत के बीच का बेजा फर्क आपने खत्म कर दिया। दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने न सिर्फ औरतों को इज्जत दी बल्कि इंसानियत को एक मिसाल दी कि जालिम और मजलूम के दरमियान कैसे फर्क होता है। यह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का सबसे बड़ा करिश्मा है कि एक जालिम सोसाइटी को इंसानियत और इंसाफ की रोशनी से रोशन कर दिया। आपने ही जात पात की रस्मों को खत्म कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अब मस्जिदों में बादशाह हो या गुलाम एक ही सफ में नजर आने लगे। गरीब हो या अमीर, इमामत करने का हक सबको बराबर मिलने लगा। बेलिबास को लिबास आपने पहनाया। सती प्रथा आपने खत्म की। छूत अछूत की बीमारी को समाज से दूर करने वाले आप ही थे। दहेज की लानतों को बताने वाले आप ही थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मानकर भूखों को खाना आपने खिलाया और न जाने कितनी ही बुराइयों को हिंदुस्तान से खत्म करने वाले आप ही थे। दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम आप ही ने दिया। यह है हजरत सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर की दरगाह का इतिहास। 800 सालों से सल्तनतें और हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में आपकी ही हुकूमत है। हिंदुस्तान का सच्चा एक ही राजा है, एक ही बादशाह है। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे,
हिंदुस्तान का राजा हम सबके ख्वाजा हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म के लोग आपकी इज्जत करते हैं और दुनिया भर के लोग आपकी करामतों का इकरार करते हैं।